औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअह व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। मैं आप सब से ये दरख्वास्त करूँगा कि दरवाज़ा बंद करो यार। मैं आप सब से दरख्वास्त करूँगा कि आज ये जो मेरा ये जो प्रोग्राम है आप सब बहुत ही गौर से सुनेंगे और आप लोग जो है वो दूसरों को शेयर भी करेंगे। और बहुत अहम बातें मैंने आज आप सब से करने वाला हूँ और काफ़ी अरसा मैं आप लोगों के प्रोग्राम नहीं कर सका और उसकी वजह था कि मैं बीमार हो गया था, तो आगा खान में एडमिट हो गया था और जिसकी वजह से आप सब से कोई मैं बात नहीं कर सका और बिल्कुल माज़रत चाहूँगा आप सब से। और उन लोगों से भी मैं माफ़ी का तालिफ़ हूँ कि जिन लोगों ने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने से क्यू में हैं, 3 से 4 हज़ार रोज़ाना काले आने की वजह से जिनके जायचे मुझे देने चाहिए था वो नहीं दे पा रहा हूँ। इसकी वजह सेहत की ख़राबी, बीमार होना, तकरीबन 8 रमज़ान से शदीद बीमार था, तकरीबन 20-22 रोज़ा भी जो है वो मुझे डॉक्टरों ने, क्योंकि दवाई खा रहा था तो इस वजह से मैं रोज़ा जो है वो नहीं रख सका। डॉक्टर क्योंकि वो दवाई सुबह शाम खानी पड़ती थी, ज़ाहिर बात अब क़ज़ा के रोज़े जो है वो मैं ज़रूर रखूँगा। और आज बहुत सी बातें आप सब से मैंने करनी है, ज़्यादा तो मैं बातें नहीं करूँगा। और अलबत्ता आप सबको मालूम है मैंने एक बहुत बड़ी पेशन गोई कर रहा था पिछले तकरीबन 1-2-3-4 महीने से मुस्तकिल मैं ये कह रहा था कि मोदी जो है वो इलेक्शन जो है वो हार जाएगा और वो वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों को शिकायत भी इस बात की थी कि आगा जी आपकी सारी प्रेडिक्शनें ठीक होती है और ये प्रेडिक्शन कैसी जो है वो गलत हो गई, कैसे सही नहीं हुई। तो मैं आप लोगों को खुदा हाजिर और नाजिर जान कर कहता हूँ, क्योंकि आप लोग गूगल पर जाकर रिसर्च करें, क्योंकि हम तो इंडिया के नहीं हैं, हमें मोदी का नाम का मुकम्मल नाम भी हमारे पास मालूम नहीं था। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात आप सबको मालूम है मैं उलूम में इब्रानी उलूम से जायचे बनाता हूँ। उसके लिए उसका नाम, उसकी माँ का नाम, उसका बाप का ओरिजिनल नाम होना ज़रूरी है, और अगर वो नहीं है तो फिर इसके मतलब जायचे जो है वो सही नहीं बनता है। इसकी बुनियादी वजह ये थी, इंटरनेट पे जो हमें नाम मिला मोदी का, माँ बाप का, उस नाम से मैंने जायचे देखता था तो मोदी के बारे में ये नज़र आ रहा था कि मोदी वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, मोदी बुरा तरीके से इलेक्शन हार जाएगा। और बाकी मैंने जुलाई के भी एक प्रेडिक्शन की थी कि वो हार्ट अटैक भी होगी और उसकी ज़िंदगी के लिए मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां नज़र आ रही थी। क्योंकि ज़ाहिर बात है मीडिया तो यही कह रहा था, पूरी दुनिया के मीडिया में अपने इल्म से चलता हूँ, इंडिया से लेकर पूरी दुनिया का मीडिया यही कह रहा था कि मोदी ये इलेक्शन जीत जाएगा, क्योंकि वहाँ की फ़ौज भी मोदी को जिताना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान का दुश्मन है और दुश्मन को इंडिया की फ़ौज जो है वो सपोर्ट कर रही है। कश्मीर के अंदर बेगुनाह लोगों के ऊपर जुल्म और जोर हो रहा है और मुसलमानों के लिए मज़ीद तंग किया जाएगा, तो इस वजह से इंडिया की फ़ौज भी उसके साथ है और मोदी जीतेगा। आगा जी आप कैसे पेशन गोई कर रहे हो? तो मैं उस वक़्त कह रहा था कि मोदी जो है वो इलेक्शन नहीं जीतेगा। अब आपको पता है कि इंडिया के एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर है बिहार लाल जी ने मुझे कॉल किया इलेक्शन के बाद। उसने कहा आगा जी मैं हैरान हूँ कि आपकी प्रेडिक्शन कैसे गलत हो गई। फिर मैंने कहा कि ये उसने कहा किस नाम से आपने किया था?
मैंने कहा कि उनकी माँ का नाम ये था, उसके बाप का नाम ये था, और इंटरनेट पे जो हमें नाम मिला, उसने कहा आगा जी आपको जो नाम इंटरनेट में मिला है वो तो क्योंकि मोदी के लिए गुस्सा में भी लोगों ने मुख्तलिफ तरीके के गलत गलत नाम रखा है और अच्छे नाम उन्होंने नहीं रखे हैं कि आपने कोई गलत नाम से किया होगा। मोदी के माँ बाप के नाम ये है, और जब उसने मुझे दिया तो मैं दंग रह गया क्योंकि मोदी का नाम में भी कुछ लंबा नाम था, उसके बाद उसके माँ बाप के नाम भी दूसरे थे। तो इस वजह से हालांकि अगर मैं नकल करता तो दूसरों की तरह मैं कह सकता था मीडिया देखकर कि मोदी वज़ीर आज़म बनेगा। तो इसके मतलब 100% या तो गूगल की गलती है या तो उन लोगों की गलती है जिन्होंने गलत नाम उसके माँ बाप के जो है वो गूगल पे इंटरनेट पे डाला हुआ है। मुझे अब मैंने रिसर्च किया तो मेरे एक दोस्त है, उसने कहा कि जी 18 नाम जो है वो मोदी के माँ बाप के मुख्तलिफ गालियों के साथ इंटरनेट पे गूगल में मुख्तलिफ नामों के साथ मौजूद है, जिसकी वजह से ये मेरी जो पेशन गोई थी वो गलत हुई। इसमें आगा जी का कोई कसूर नहीं है। अगर मेरे पास उसके डिटेल सही होते और सही नाम होते तो ये भी पेशन गोई, जिस तरह मेरी सारी पेशन गोइयाँ 100% ठीक साबित होती है, इसी तरह ये भी पेशन गोई सच और सच साबित होती। तो इसमें मेरी भी कोताही नहीं है, बस हमने सोचा कि जो नेट पे है, और हो सकता है हमें किसी से पूछने चाहिए था, किसी से बात करनी चाहिए थी कि जी आगा जी आप इतनी बड़ी पेशन गोई कर रहे हो मोदी के वज़ीर आज़म न बनने की, तो मुझे थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए थी। मैंने समझा शायद यही नाम है और जिस नाम की वजह से मोदी का जो है वो वज़ीर आज़म न बनने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आगा जी का कसूर नहीं है, आगा जी के इल्म की कसूर नहीं है, उन लोगों की कसूर है जिन लोगों ने गलत नाम डाले है या गलत नाम जानबूझ कर रखा है, या तो जिन गूगल की गलती है। इसमें आगा जी की कोई भी गलती नहीं है। एक तो बात ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि बहुत से मेरे दोस्त फ्रेंड जो है कह रहे हैं कि आगा जी आज तक आपकी कोई पेशन गोई गलत नहीं होती है, ये पेशन गोई आपकी कैसे गलत हो गई। तो ये वजह था, एक तो ये मैं आप सबको बताना चाह रहा था कि इसकी बुनियादी वजह और बुनियादी मसला यही था और कोई वजह नहीं थी, ये सफाई देना था। और अगर ये गलत होती ना, ओरिजिनल नाम होते, तो मैं कह देता कि हो सकता है मेरी हिसाब किताब गलत, उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ इल्म अपनी जगह पर सच्चा है। अच्छा, दूसरी बात जो अहम बात आप लोग देख रहे हैं कि कुछ अब जब हम पहली दफ़ा हल लम्हा पुरजोश में गए थे तो बहुत से प्रेडिक्शनें मेरी गलत हो रही थी। तो उस दौरान जो है वो उस दौरान बहुत सी प्रेडिक्शनें उस वक़्त मेरी गलत हो रही थी। तो उस दौरान मैंने फार्मूला ढूंढने की कोशिश की। अब मैंने एक नया फार्मूला निकाला है। पिछले तकरीबन 1 साल से आप सबको मालूम है मैं टास्क की पेशन गोई करता हूँ, वो भी ठीक हो जाती है। मैं जीतने की पेशन गोई करता हूँ, वो भी ठीक हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने एक ज़बरदस्त फार्मूला निकाला है, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है, जिस तरह आप लोगों को पता है पिछले जब से वर्ल्ड कप की मैचेस हो रहे हैं, सारे मैचों की टास्क भी मैंने जो पेशन गोई की वो भी सच हो गई है, अब तक कोई गलत नहीं हुई है। और जो मैंने जीतने की पेशन गोई की है वो भी सच साबित हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ दुनिया के अंदर मेरे अलावा, आगा बेहिश्ती के अलावा, ये फ़ख्र नहीं, एक इल्म है। मैं बहुत से मेरी दोस्त कहते हैं यार गुनाह है, हराम है, फलान की। मैं समझता हूँ इल्म हराम नहीं है भाई। अगर हम ऐसे पेशन गोइयाँ करेंगे तो उस वक़्त ये इल्म हराम हो जाता है यार। महकमे मौसमियात की तरह ये एक इल्म है, ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई हराम नहीं है, ये एक मुकम्मल इल्म है। आपको नहीं आता तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये इल्म नहीं है। हाँ, हम इल्म के ज़रिए जब पेशन गोई करते हैं तो ये जो है अपनी जगह पर जो है वो ठीक भी होती है और सही भी होती है। ये ज़रूरी नहीं कि 100% ठीक हो, क्योंकि 100% खुदा की ज़ात है, कभी कभी गलत भी होती है। मैं गलत भी तब कहता हूँ कि शायद मेरी तवज्जो न देने की वजह से, शायद हिसाब किताब सही न करने की वजह से, शायद मैं उसके ऊपर ध्यान न देने की वजह से। मैं गारंटी से देता हूँ पूरी दुनिया में घूम के देखे, मेरे अलावा कोई कहे टाश ये जीतेगा, मैच वो जीतेगा, कोई बंदा करता है तो मुझे बता दे। जब मैं 10-15 साल पहले से इमरान खान की पेशन गोई कर रहा था कि 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा, लोग मेरे मजाक उड़ाते थे। मैं जब कहता था नवाज शरीफ की
मुद्दत हुकूमत पूरी नहीं करेगा जेल जाएगा। लोग मेरे मजाक उड़ाते थे। मैं कहता था उनकी बेटी दामाद जेल जाएंगे, जरदारी के ऊपर मुकदमात खुलेंगे, उनके बेटे के ऊपर मुकदमात बनेंगे। लोग मजाक उड़ाते थे। आज सच साबित किया। ये क्यों? मैं कोई वली नहीं हूं यार, मैं गुनाहगार तरीन इंसानों में से दुनिया में एक गुनाहगार आदमी हूं। हाँ, मैं ये इल्म जानता हूं, इल्म मुझे आता है, इल्म के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा हूं। और दूसरा, उन दोस्तों से मैं दरख्वास्त करूंगा मुझे बिल्कुल फॉलो न करें। बहुत से लोग कमेंट देते हैं, मुझे फॉलो भी करते हैं, अरे ये इल्म सही नहीं है, ये अल्लाह के ऊपर ये है, ये गुनाह है, ये फलान की है। मैं मानता हूं भाई गुनाह और हराम मैं समझता हूं, कहाँ गुनाह है कहाँ इल्म हराम नहीं है भाई। अगर आपको नहीं आते तो गुनाह है। गैब की कौन दावा करता? गैब तो सिर्फ खुदा जानता है। अल्लाह ने इल्म दिया है यार, अल्लाह ने इंसानों को उलूम दिया है। हम उस इल्म के अंदर रहते हुए इल्मी पेशन गोई करते हैं, तो फिर हमारी पेशन गोई इल्म के लिहाज से होती है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 100% 100% दुरुस्त साबित होती है। अब आप लोग देखेंगे मैं रोज़ाना इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। रोज़ाना मैं पेशन गोया क्रिकेट के करूँगा, टास्क के भी करूँगा, मैच के भी करूँगा। गलत हो सकती है, ये नहीं कि नहीं होगी, मगर इंशाल्लाह दोनों गलत नहीं होंगे, एक ज़रूर होगी। अवल तो 100% दोनों सही होंगे, और अगर दोनों नहीं होंगे तो एक ज़रूर ज़रूर सही होगी इंशाअल्लाह ताला। मैंने इसके फार्मूले के ऊपर काम कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है। अच्छा, रह गई कि इमरान खान के हवाले से देखें, मैं लाइक करता हूँ इमरान खान को, इसमें कोई शक नहीं। मैं तहरीक इंसाफ को फॉलो करता हूँ, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैं इमरान खान से जुनून की हद तक प्यार करता हूँ, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तहरीक इंसाफ या इमरान खान से प्यार करता हूँ कि मैं कोई उनके हक में पेशन गोइयाँ करता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी इल्मी पेशन गोइयाँ हैं। दोस्तों, पाकिस्तान बदलने वाला है, डॉलर नीचे आ जाएंगे। ये जो तहरीकें चला रहे हैं ना, ये जो तहरीकें उठ रही है इमरान खान के खिलाफ, कुछ भी होने वाला नहीं है। इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेगा। हाँ, अलबत्ता मैं ज़रूर मशवरा दूंगा कि वक़्त के कुछ हालात को देख रहा हूँ कि शायद बीच में इमरान खान को इलेक्शन कराना पड़े, और अगर करवाया तो सिंध भी, याद रखो पीपल पार्टी के मेरे दोस्तों से, सिंध भी अब चला जाएगा मुकम्मल तौर पर इमरान खान के हक़ में, जिस तरह पंजाब चला गया है। तो मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान बदलने वाला है, पाकिस्तान तरक्की करने वाला है, पाकिस्तान आगे बढ़ने वाला है, पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी आने वाली है। इमरान खान के लिए कोई खतरा, कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है। बहुत से दोस्त ये कहते हैं, आपने कहा था डॉलर नीचे आ जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज, आपने देखा मैंने ये भी कहा था कि जुलाई के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगे। अगले 10 साल में दुनिया की महंगी तरीन करेंसी पाकिस्तान की बनेगी। लोग पाकिस्तान के लिए तरसेंगे। इसीलिए आज आप लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करें, मैं मोहब्बत करूं, आप मोहब्बत करें, सब मोहब्बत करें। कोई मायूसी की बात नहीं है। मेरी इल्मी राय है, तहरीक इंसाफ के लिए कोई मसला नहीं। अलबत्ता हाँ, एक और पेशन गोई करना चाह रहा हूँ, वो बड़ी पेशन गोई है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने वाली है। आप देखेंगे कि गिलगित में भी अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी। तो ये तमाम इल्मी राय है, और ये इल्मी राय इसलिए दे रहे हैं आप सबको ताकि मेरे दोस्तों को ये बातें पहुँचें। मैं इल्म जानता हूँ। हाँ, फिर एक दफ़ा का उन दोस्तों से जिनका मैं जायचे नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं थी। हज़ारों लोग पूरी दुनिया से, इंडिया से लेकर बांग्लादेश तक, अफ्रीका के जहाँ जहाँ उर्दू जानते हैं, पूरी दुनिया से लोगों को पता है कि मैं जायचा सबसे अच्छा बनाता हूँ। इस वजह से पूरी दुनिया पीछे पड़ी है, तो मुझसे हो नहीं रहा है। सिस्टम इतना बिजी हो गया है, मैं लोगों की जायचे नहीं दे पा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ मैं जायचे दे दूँ। जिसको रोज़ाना 3 से 4 हज़ार काले आती हूँ, मैं वो कहाँ से देगा यार जायचे? सोचो ज़रा। इसमें बड़े बड़े लोग, हर किस्म के लोग आ रहे हैं कि जी आगा जी हमारे जायचे बना दो। मैं कोशिश करता हूँ, उन दोस्तों से माफ़ी मांगता हूँ मैं आप सबसे, मैं आप लोगों की जायचे नहीं दे पा रहा हूँ। मैं फ़ोन खोलता हूँ, हज़ारों काले आती हैं, जिसकी वजह से कुछ देर हो रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी जितने जो पिछले 2-3 महीने के जायचे हैं, इस महीने के एंड तक जो है वो मुकम्मल तरीके से दे सकूँ।
और बाकी रह गए इंशाल्लाह आप लोग मेरे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आप लोगों को बहुत अच्छी बातें मिलेंगे, इल्मी बातें मिलेंगे। कभी मेरी तरफ से कोई शिरक नहीं होगा, कोई कुफर की बात नहीं होगी, कोई गुमराह वाली बात नहीं होगी। मैं भी अल्लाह पर पूरा यकीन रखता हूँ। अल्लाह, रसूल, क़यामत और अहल बैत अतहार, सहाबा कराम और 1,24,000 अनबिया और उनके दस्तूर के मुताबिक पूरी अमल करता हूँ। मैं नमाज पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, इबादत करता हूँ। मैं भी अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, सजदा करता हूँ, तौबत करता हूँ अपनी कोताहियों, अपनी गलतियों के लिए। अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। गलतियाँ तो मुझसे भी हो रही है यार, मैं भी इंसान हूँ। ये नहीं कि मुझसे गलतियाँ नहीं हो रही है। मगर इन तमाम बातों के बावजूद एक बात है, मैं हम तमाम दोस्तों से कहूँ जिनको अगर इल्म नहीं आता तो इसका ये मतलब नहीं है कि इल्म फ़ल्कियात कोई इल्म नहीं है। इल्म फ़ल्कियात एक मुकम्मल इल्म है, बेशक उसको ये इल्म आता हो। जो मुझसे गलतियाँ होती मैं अपनी कोताहियों से गलतियाँ करता हूँ, वरना अगर मैं सही तरीके से देख लूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 110% जो है वो सब चीज़ें ठीक हो जाती। जी, मैं आप लोगों को अपना नंबर भी टेक्स्ट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप का नंबर। और अगर आप लोग कोई मुझे, ये व्हाट्सएप का दोनों नंबर हैं, अगर आप में से कोई मुझसे राबिता करना चाहते तो रश ज़रूर है। देर आयत दुरुस्त आयत सबके जायचे में ज़रूर देता हूँ। आप लोग खुदा के लिए आप लोग मुझसे खफा ना हो जाएगा, परेशान ना हो जाएगा। मैंने कुछ बातें करनी थी कल। अलबत्ता एक्सप्रेस में मंसूर अली खान के साथ हमारे शो रिकॉर्ड हो रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कब आएगा। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन करने वाले, उन्होंने बहुत सी बातें मुझसे कहा आगा जी इन हवाले से आपने करनी है। पूरी दुनिया कह रही कि आगा जी की एक पेशन गोइयाँ भी हो, तो मैं इंशाल्लाह पूरी पेशन गोइयाँ वहाँ भी करूँगा। कल भी क्रिकेट मैच का हवाले से बड़ी पेशन गोई करने वाला हूँ इंशाल्लाह। कल दिन में करूँगा क्योंकि जुआरी मुझे बहुत तंग कर रहे हैं और एक मुख्तलिफ लोग, तो इस वजह से भी मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा ज़रूर मेरे पेज को लाइक करें। आपका एक इल्मी दोस्त हूँ, मैं इल्म जानता हूँ, इतनी सी बात है। इसके अलावा मैं एक आम सा गुनाहगार इंसान हूँ। आप सब अपने दुआओं में आगा जी को भी याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।